नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड-19 के मामलों की जांच में लाई जाएगी तेजी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछले 2 दिन में कोरोना के बढ़े मामलों पर जताई चिंता। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश के बागवानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर दिया बल। और केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजना जरूरतमंद लोगों के लिए बनी वरदान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हुई स्थिति की समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस की जांच के सैंपल का दायरा बढ़ाया जाएगा और इसके लिए प्रदेश में जल्द ही रैपिड टेस्ट किट्स उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिससे टेस्ट की गति भी बढ़ेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि तबलीगी जमात से जुड़े और उनके संपर्क में आए सभी लोगों की जांच जल्दी पूरी की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अंतर्राज्यीय सीमाओं पर जांच केंद्र स्थापित किए जाएंगे और रैपिड नैदानिक किट्स के माध्यम से परमिट के साथ प्रदेश में आने वाले सभी लोगों की जांच की जाएगी। इन जांच केंद्रों के निकट लगभग 15 से 20 बिस्तरों वाले अस्थायी क्वारंटाइन अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें इन क्वारंटाइन केंद्रों में भेजा जाएगा और इन्हें प्रदेश के भीतर यात्रा नहीं करने दी जाएगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पंचायती राज प्रतिनिधियों से उनके क्षेत्र में बाहरी राज्यों से आने वाले सभी व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखने की जिम्मेवारी सौंपी है। जो भी पंचायत प्रधान बाहर से आने वाले लोगों की सूचना छुपाएगा, प्रदेश सरकार उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लोगों की सुविधा के लिए नागरिक आपूर्ति निगम के डिपुओं और खुले बाजार में आवश्यक सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और आवश्यक वस्तुओं और अन्य सामग्री के परिवहन में लगे ट्रकों और उनके चालकों व परिचालकों को प्रदेश की सीमाओं पर सैनिटाइज करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अन्य राज्यों में फंसे लोगों को जहां हैं वहां रहने का आग्रह किया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछले 2 दिन से कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। पिछले दिनों में हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले थम गए थे, नए मामले नहीं आए थे। हम बहुत संतोष में थे, बहुत खुशी में थे, लेकिन दौर फिर से शुरू हो गया। पिछले कल भी 2 मामले नए आए और उसके साथ परसों भी 1 मामला नया आया और कुल मिलाकर के हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के अब जो पॉजिटिव मामलों का जो आंकड़ा 35 पहुंच गया है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी ये आंकड़े यहां तक पहुंचना हम सब के लिए चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन या कर्फ्यू की वजह से बाहरी राज्यों या अन्य हिस्सों में फंसे लोगों के प्रति सरकार चिंतित है, मगर सबकी सुरक्षा के लिए ऐसे लोगों को फिलहाल जहां हैं वहीं रहना चाहिए। बहुत सारे बच्चे फोन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं कि हमको हिमाचल आने दिया जाए और ऐसी परिस्थिति में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आप आना भी चाहते हैं तो भी आपको घर जाने से पहले 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। वो परिस्थिति मैं समझता हूं कि आपके लिए और भी कठिन होगी, क्योंकि वर्तमान में जहां हैं आप वहां हो सकता है इससे बेहतर है और वहां जब क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा और हिमाचल में आने के बाद अपने जिले के बॉर्डर में आपको क्वारंटाइन के लिए बैठना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा 14 दिन तक। ऐसी परिस्थिति में आपको और भी मानसिक रूप से भी परेशानी होगी। ऐसे में मेरा विनम्र निवेदन है कि आप फिलहाल इतना समय जहां आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह का पालन करते हुए गुजारा है, कुछ वक्त और गुजारिए। हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में हालात सुधरेंगे, हालात ठीक होंगे। कोरोना वायरस पर जीतना बहुत जरूरी है, ये मुझे आप सबसे निवेदन करना है। जयराम ठाकुर ने कहा कि बहुत आवश्यक परिस्थितियों में ही लोगों को हिमाचल आने की अनुमति मिलेगी। हाँ, बहुत आवश्यक होगा। जिसके परिवार में कोई दुर्घटना हो गई है, कोई बीमार हो गया है, ऐसी परिस्थिति में लाने की व्यवस्था करने की अगर बात आती है, लेकिन फिर भी उसमें मेडिकल टेस्ट के एक दौर में से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर के आप हिमाचल प्रदेश में आकर के अपने। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए उठाए जा रहे एहतियाती उपायों की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हर दिन स्वयं समीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के लोगों का सहयोग इस महामारी पर जीत हासिल करने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
प्रदेश में कल 2 और कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनमें से एक कांगड़ा जिले के ज्वाली उपमंडल और दूसरा चंबा के चुवाड़ी से है। ये दोनों पंजाब के जालंधर में काम करते हैं। दोनों युवक टांडा अस्पताल में उपचाराधीन हैं। कल 115 लोगों के स्वास्थ्य नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 113 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इस तरह प्रदेश में अब तक 1426 लोगों की जांच की गई है, जिनमें से 35 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि इनमें से 12 मरीजों का इलाज हो चुका है। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना जिले के कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा के लिए उपायुक्त संदीप कुमार को आज 125 व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट्स सौंपी। उन्होंने कहा कि हिमोत्कर्ष संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई इन पीपीई किट्स का उपयोग स्वास्थ्य विभाग के पहली पंक्ति के अधिकारी व कर्मचारी करेंगे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश के बागवानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर बल दिया है। वे आज शिमला स्थित राजभवन में बागवानी विभाग, एचपीएमसी और एपीएमसी के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों को व्यापक प्रबंध करने की जरूरत है, ताकि लॉकडाउन के दौरान कृषि संबंधी गतिविधियां प्रभावित न हों। राज्यपाल ने सेब खरीद मंडियों का विकेंद्रीयकरण करने का सुझाव दिया, ताकि बागवानों को लाभ हो सके। उन्होंने कहा कि किसानों के लाभ के लिए परिवहन सब्सिडी पर भी विचार किया जाना चाहिए। इस बीच महिला व बाल विकास विभाग की निदेशक कृतिका कुलहेरी ने राज्यपाल से भेंट की और उन्हें लॉकडाउन के दौरान विभाग द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों की जानकारी दी। इस अवसर पर राज्यपाल ने कोविड-19 जागरूकता अभियान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को घर पर मास्क तैयार करने के प्रति जागरूक करने को कहा। केंद्र सरकार लॉकडाउन कर्फ्यू के दौरान समाज के गरीब व जरूरतमंद वर्ग को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता दे रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत चंबा जिला में महिलाओं के जनधन खातों में 500 रुपए की धनराशि डाली गई है। हमारे चंबा जिला संवाददाता विकास ठाकुर से बातचीत में महिलाओं ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। मेरा नाम फूल है जी। आज ये पैसे कटाना है, हमारे खाते में ये कटाना है। प्रधानमंत्री बड़ी अच्छी स्कीम चलाई, हमारे बड़े फायदा है। चंबा जिला की मंगला पंचायत में लोकमित्र केंद्र संचालक सुधीर कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सहित अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को अग्रिम राशि उनके खातों में डाली जा रही है। सुधीर कुमार है और मैं मंगला पंचायत का बीसीए हूँ और मेरे पास हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक का उप सेवा केंद्र भी है, जिसका मैं बीसी हूँ। लॉकडाउन के दौरान यहाँ किसान निधि में सेंटर के द्वारा 2000 रुपए किसान फार्मर को दिया गया था, जिसे निकालने के लिए यहाँ फार्मर आते हैं और मैं उनको अब ये सेवाएं दे रहा हूँ। और साथ साथ में यहाँ जन धन खाते के अंतर्गत महिलाओं के खाते में 500 रुपए 3 किस्तों में जारी किया गया है, जो 3 महीने में हर महीने 500 रुपए जमा किए जाएंगे। वो भी महिलाएं यहाँ से निकाल रही है पैसे। और साथ में ही विकलांग विधवाओं के खाते में 1000 रुपया ये भी 3 किस्तों में दिया जा रहा है। कांगड़ा के विधायक पवन काजल ने क्षेत्र में रह रहे प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए आज एसडीएम कांगड़ा को करीब 40 क्विंटल राशन सौंपा। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और सरकारी आदेशों का सख्ती से पालन करने की अपील भी की। पवन काजल ने पुलिसकर्मियों को भी मास्क व सैनिटाइजर बांटे। प्रदेश में लॉकडाउन कर्फ्यू के बीच धर्मशाला चाय फैक्ट्री में सरकार की अनुमति से चाय पत्ती तुड़ान का कार्य शुरू हो गया है। धर्मशाला से हमारे जिला संवाददाता संदीप कुमार ने बताया कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उत्पादकों ने सरकार से चाय उत्पादन को कोलकाता भेजने की अनुमति देने का आग्रह किया है। उल्लेखनीय है कि कांगड़ा जिला के पालमपुर के चाय बागानों से हर साल करीब 9 लाख किलो चाय का उत्पादन होता है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में तांदी छुरपक स्थित एकमात्र पेट्रोल पंप को आज से किसानों व आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों के लिए खोल दिया गया है। केलंग के एसडीएम अमर नेगी ने बताया कि ये पेट्रोल पंप सर्दियों के कारण पिछले करीब 5 माह से बंद था और किसानों की मांग पर इसे खोला गया है। उन्होंने कहा कि घाटी में कृषि सीजन शुरू होने से किसान ट्रैक्टर व पावर टीलर के लिए ईंधन आपूर्ति की मांग कर रहे थे। अमर नेगी ने कहा कि किसानों को खेतीबाड़ी के कार्य में परेशानी न हो, इसे देखते हुए केवल 10 लीटर पेट्रोल व डीजल दिया जा रहा है। उन्होंने किसानों से सामाजिक दूरी बनाए रखने का आग्रह भी किया।
कुल्लू की उपायुक्त ऋचा वर्मा ने कहा है कि जिले में खाद्य वस्तुओं का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है और खुले बाजार व उचित मूल्यों की दुकानों में खाद्य वस्तुओं की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को 1 माह का राशन एकमुश्त प्रदान किया गया है। ऋचा वर्मा ने कोविड-19 के संकट के चलते लोगों से खाद्यान्न का अनावश्यक भंडारण न करने की अपील भी की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोविड-19 के मामलों की जांच में लाई जाएगी तेजी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछले 2 दिन में कोरोना के बढ़े मामलों पर जताई चिंता। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश के बागवानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर दिया बल। और केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजना जरूरतमंद लोगों के लिए बनी वरदान। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।